वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। सीएट यूजी 2026 पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यूजी कोर्सेज के बारे में। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। आप सबके लगातार सवाल आ रहे थे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यूजी और यूजी पीजी कोर्सेज के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं जो आपको एग्ज़ाम देने में उन सब्जेक्ट्स को चूज़ करना पड़ेगा, और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस वीडियो में सारी बातें होंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए यूजी लेवल पर कुल 24 प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है। 24 सब्जेक्ट्स में आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आप सीईटी यूजी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, और आपके मार्क्स जो आएंगे, जो स्कोर आएंगे, उस स्कोर के अकॉर्डिंग आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ जिसमें वो पेपर्स होंगे उसके लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे फर्दर काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आपके मार्क्स कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा होंगे। तो ये सारी बातें होंगी, आगे वीडियोस में भी होंगे, होती रहेंगी, लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिकली है कि यूजी और यूजी पीजी के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। शुरुआत मैं करूँगा बीएससी एमएससी, ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी पीजी इन बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स के बारे में बता रहा हूँ। इसके लिए आपको देना होगा, चूज़ करना होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501, और उसके साथ बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक पेपर जिसका पेपर कोड है 304। तो ये दो पेपर अगर आप देंगे 501 और 304 तो आप एलिजिबल होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के फर्दर एडमिशन प्रोसेस के लिए। और साथ ही साथ 10+2 इक्विवेलेंट चाहिए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस वीडियो के आखिर में मैं स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा जिसे देखकर आप इजीली सारी चीज़ें समझ सकते हैं और आगे एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। यूजी पीजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ साथ कुछ और कोर्स कॉम्बिनेशन है जिसे मैं इस वीडियो के आखिर में जो शेयर करूंगा आपके साथ शीट, उसमें सारी जानकारी रहेगी। इसके अलावा ये कोर्सेज जो हैं यूनिवर्सिटी में नए कोर्सेज हैं। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज जो कि यूनिवर्सिटी पिछले साल भी यूनिवर्सिटी इन कोर्सेज में एडमिशन ऑफर कर चुकी है। यूजी पीजी कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट है, इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके पेपर कोड को मैं वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करूँगा। यूजी पीजी लाइफ साइंस, यूजी पीजी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, और इसके अलावा जो कोर्सेज हैं यूजी पीजी ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फार्मेसी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशंस, इंग्लिश, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यूजी पीजी इकोनॉमिक्स, और यूजी पीजी में कुछ और कोर्सेज हैं यूजी पीजी हिंदी, हिस्ट्री, कॉमर्स, और इसके अलावा 5 ईयर इंटीग्रेटेड BE LLB ऑनर्स, ये पुराना कोर्स है यूनिवर्सिटी का, BBA LLB, और साथ ही साथ 4 ईयर BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। तो कुल 24 कोर्सेज के लिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनटीए की वेबसाइट पर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन दिया हुआ, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, एडमिशन नहीं एप्लीकेशन, और उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के बाद जो आपका स्कोर कार्ड आएगा उस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपको फर्दर काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस में भाग लेने का मौका मिलेगा। तो वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के अलग अलग कोर्सेज के लिए कौन से पेपर कॉम्बिनेशन है, डोमेन सब्जेक्ट्स हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं शुरुआत 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी पीजी बायोटेक्नोलॉजी से हुई है, जिसके लिए डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 और उसके साथ बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री जिसका पेपर कोड 304 है। इस पेपर का आपको एग्ज़ाम देना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 और उसके आगे जो भी गाइडलाइंस हैं वो दी हुई हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर देना है। वहीं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी 501 के साथ साथ जो पेपर्स आप दे सकते हैं, पेपर कम्बिनेशन आप देख सकते हैं। इनमें से किसी एक पेपर को भी अगर आपने दिया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में फर्दर काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए। वहीं कंप्यूटर साइंस में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ आपको कंप्यूटर साइंस पेपर चूज़ करना है।
वहीं इंटीग्रेटेड 5 ईयर इंटीग्रेटेड लाइफ साइंस के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ आपको बायोलॉजिकल स्टडीज़ का एग्ज़ाम देना है। वहीं फिजिक्स यूजीपीजी फिजिक्स के लिए सिर्फ आपको फिजिक्स का पेपर देना है। केमिस्ट्री के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देना है। जियोलॉजी के लिए सिर्फ आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे तो आपका एलिजिबल हो जाएंगे। ज्योग्राफी और साइकोलॉजी के लिए भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी 501 पेपर कोड है, इससे आप एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं स्टैटिस्टिक्स के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ साथ अगर आप चाहें उसके अलावा इन पेपर्स में भी आपने अगर कोर मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दिया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। वही मैथमेटिक्स के लिए कोर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में कोई एक पेपर आपने दिया तो एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 पर आप एलिजिबल हो जाएंगे। सोशियोलॉजी में भी 501 यानी 501 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से आप एलिजिबल हो जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में जनरल टेस्ट के साथ पॉलिटिकल साइंस। इंग्लिश में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश का पेपर आपको देना होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के एडमिशन के लिए। वहीं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के लिए भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ही पेपर है। वहीं इकोनॉमिक्स के लिए भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ही पेपर है। एक पेपर यानी 501 अगर आप देते हैं तो कई कोर्सेज में एडमिशन के लिए आप फर्दर काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं हिंदी की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और हिंदी आपको देना होगा। वहीं यूजीपीजी हिस्ट्री में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड हिस्ट्री। कॉमर्स में अकाउंटेंसी बुक कीपिंग का एग्ज़ाम देना होगा। वहीं BLLB ऑनर्स के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश। वहीं BBLLB के लिए भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंग्लिश। और एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री के साथ एग्रीकल्चर या बायोलॉजी या कोर मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में से कोई एक पेपर आप देंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन के लिए।